द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियान बीस्ट के ब्रेक थ्रू में हेल्प कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। स्वैम्प के ऊपर सब लोग टेंशन में थे। थंडर ट्रिबुलेशन नीचे जा चुकी थी और स्यावियान पहले से अंदर था। मोल्टन वर्ल्ड में तुमने थंडर ट्रिबुलेशन यहाँ पे ला दी। स्यावियान शॉक्ड था। और क्या करता? बीस्ट बोला। ऊपर करता तो सब मुझे मार देते। ठीक है, जल्दी खत्म करो, स्यावियान बोला। तभी बीस्ट अचानक सीरियस हो गया। कोई आ रहा है। अगले ही पल एक जोरदार आवाज गूंजी, स्यावियान तुम यहाँ हो। चिहाओरेन और उसका भाई दोनों पहुंच चुके थे। उनको देखे स्यावियान मुस्कुराया। जुमानलिंग रॉयल फैमिली के चीफ ब्रदर्स, एक 7 स्टार अर्ली स्टेज, एक मिड स्टेज, तुम सच में मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। उसके शरीर से टेरिफाइंग डोवची बर्स्ट हुई और अब बैटल शुरू होने ही वाली थी। स्यावियान, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस गार्जियन के साथ मिले हुए हो। चिहाओरेन लावा के किनारे खड़ा होकर नफरत से बोला। उसकी नजर सामने की टेरिफाइंग थंडर ट्रिबुलेशन और नीचे के मोल्टन वर्ल्ड पे पड़ी। अब उसे समझ आ गया था कि स्वैम्प के नीचे भी एक अलग दुनिया है। जब पता ही है तो पूछ क्यों रहे हो? स्यावियान ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। सामने चिहाओचिंग 7 स्टार अर्ली स्टेज, चिहाओरेन 7 स्टार मिड स्टेज दोनों खड़े थे। खतरा बड़ा था लेकिन स्यावियान पीछे हटने वाला नहीं था। 5 मिनट, लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट ने गंभीर आवाज में कहा। चिंता मत करो, स्यावियान ने मुस्कुराया। मैं डील पूरी करूंगा। यह सुन के बीस्ट तुरंत ट्रिबुलेशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगा। उसके शरीर में लाइटनिंग ट्रेसेस बनने लगे। लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट, चिहाओरेन मुस्कुराया। और लाइफ एंड डेथ फायर अच्छा ट्रीजर है। फिर उसकी आंखों में भयानक चमक आई। स्यावियान, आज पुराना और नया हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। गार्जियन तुम संभालो स्यावियान को, मैं, चिहाओरेन ने अपने भाई से कहा। लेकिन स्यावियान हंस पड़ा। दोनों साथ आओ वरना बाद में मत कहना मौका नहीं दिया। 6 स्टार डोडी और हमें चैलेंज। चिहाओचिंग हंस पड़ा लेकिन चिहाओरेन सतर्क था। ये मोल्टन वर्ल्ड, इसमें स्यावियान को एडवांटेज है। बकवास बहुत हो गई। स्यावियान अचानक मूव हुआ। जल्दी खत्म करना होगा, चिहाओरेन बोला और दोनों फुल पावर से अटैक करने लगे। फायर कम, स्यावियान ने पुकारा और मोल्टन वर्ल्ड से फ्लेम्स उठ के उसके पास आ गई। ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम, एक विशाल फ्लेम पाम दोनों पे गिरी। बस इतना ही, उसको चिहाओरेन ने आसानी से तोड़ दिया। अगले ही पल चिहाओचिंग पास आया, मिस्टीरियस स्पिरिट हैंड, और सीधा स्यावियान पे अटैक किया। इमॉर्टल बॉडी, स्यावियान ने तुरंत डोवडी बॉडी एक्टिवेट की और अटैक ब्लॉक कर दिया। डोवडी बॉडी, चिहाओरेन हंसा। ये टेक्निक आउटडेटेड है। जरूरी नहीं, स्यावियान मुस्कुराया और उसकी गोल्डन इमॉर्टल बॉडी मोल्टन वर्ल्ड में घुस गई। 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, मोल्टन एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्यावियान का अटैक कई गुना बढ़ गया और फिर दोनों भाइयों पे फ्लेम अटैक गिरा। चीफ ब्रदर्स चौंक गए। ये मोल्टन वर्ल्ड की पावर यूज कर रहा है। 7 स्टार डोडी सच में टफ है। स्यावियान शांत खड़ा था, पीछे फायर बीस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए। अब खत्म हो जाओ। चिहाओरेन की आंखें अचानक ब्लड जैसी लाल हो गई। अगले ही पल दोनों भाइयों का ऑरा बदल गया। ये, स्यावियान चौंक गया। ब्लड कर्ज? इम्पॉसिबल, ये दोनों ब्लड कर्ज से प्रभावित हैं। ब्लड कर्ज एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इविलियस की पावर जो स्ट्रेंथ बढ़ाती है लेकिन इंसान को स्लेव बना देती है। तो जुमानलिंग रॉयल फैमिली, सोल क्लैन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इविल रेस सब जुड़े हुए हैं। स्यावियान समझ गया। स्यावियान, मर जाओ। दोनों भाइयों की स्ट्रेंथ एक लेवल और बढ़ गई। अब चिहाओचिंग मिड स्टेज और चिहाओरेन लेट स्टेज पे था। ये ओरा, फायर बीस्ट बोला, ये बहुत ईविल है। ये लोग खुद भी नहीं जानते, स्यावियान बोला। ये विक्टिम्स हैं। तुम क्या बोल रहे हो? चिहाओरेन गरजा। ये हमारी ज्वालिंग पावर है। नहीं, ये कुछ और है, स्यावियान बोला। अचानक दोनों भाइयों के शरीर पे ब्लड लाइंस फैल गई और फिर दोनों दर्द से चिल्लाने लगे। ब्लड कर्ज पूरी तरह एक्टिवेट हो गया था। अब ये कंट्रोल में नहीं है, स्यावियान समझ गया। वो अटैक करने ही वाला था कि अचानक उसके अंदर ब्लड डेमन गोल्डन ची एक्टिवेट हो गई। अभी क्यों? स्यावियान चौंक गया। उसकी पावर इंस्टेंटली टूट गई। होली फ्लेम सप्रेस, वो तुरंत बैठ गया और होली फ्लेम से खुद को स्टेबलाइज करने लगा। कुछ देर बाद उसने कंट्रोल पा लिया। ये रिएक्शन ब्लड कर्ज और ब्लड डेमन ची के बीच कनेक्शन है, स्यावियान समझ गया। जब उसने ऊपर देखा, चीफ ब्रदर्स अब इंसान नहीं रहे थे, सिर्फ किलिंग मशीन बन चुके थे। बहुत देर हो गई। स्यावियान ने सिर हिलाया। उसकी आखिरी चेतना खत्म हो चुकी थी। दूर जुवानलिंग किंग हंस रहा था।
क्यूरियोसिटी किल्स, ये दोनों बस मोहरे थे। उसके शरीर पे 7 ब्लड कर्ज मार्क्स चमक रहे थे। अब रियल खतरा सामने आने वाला था। कितनी भयानक इविल पावर है। CI1 ने सामने खड़े ची ब्रदर्स को देखते हुए धीमे से कहा। अब दोनों 7 स्टार मिड स्टेज प्लस लेट स्टेज और ऊपर से एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इविल पावर। प्रेशर अचानक कई गुना बढ़ गया था। किल। ची हावरन की आंखें पूरी तरह ब्लड रेड हो गई और उसकी बॉडी से निकली ब्लैक एनर्जी लावा को छूते ही डिजोल्व कर रही थी। आज तो फंस गया। CI1 के मन में आया, हर बार इन बाहरी इविल रेसेस से ही क्यों भिड़ना पड़ता है। उसे डेजर्ट माउंटेन की फाइट याद आई। ब्लड डेमन, होली फ्लेम और उसके ब्लड में बचा हुआ ब्लड डेमन गोल्डन ची। कितना टाइम लगेगा? CI1 ने फायर बीस्ट से पूछा। 3 मिनट, फायर बीस्ट बोला। थंडर ट्रिबुलेशन उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस इतनी देर सरवाइव करना है। CI1 ने खुद को स्टडी किया। किल। ची ब्रदर्स सीधे उस पर टूट पड़े। इमोर्टल बॉडी काम नहीं करेगी। CI1 ने तुरंत फैसला लिया और उसे वापस ले लिया। होजिन तियानयन, आओ। उसने होली फ्लेम क्रिस्टल निकाला और एक विशाल फ्लेम वॉल बना दी। ची ब्रदर्स ने अटैक किया और इविल एनर्जी सीधे CI1 को घेरने लगी। ये भयानक है। CI1 ने महसूस किया होली फ्लेम डिफेंड कर रही है, लेकिन उसकी मास्टरी अभी कंप्लीट नहीं थी। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, एम्परर सील, लोटस ऑफ निर्वाणा। उसने लगातार अटैक्स किए और धीरे धीरे इविल पावर कम होने लगी। गुड। CI1 खुश हुआ। मेरी फ्लेम इन्हें सप्रेस कर सकती है, लेकिन ची ब्रदर्स अब पूरी तरह करप्टेड हो चुके थे। हमें ज्वाइन कर लो। ची हावरन बोला। तुम्हें सब मिलेगा, तुम लोग सिर्फ गंदगी हो। CI1 ने ठंडी आवाज में कहा। तभी उसकी बॉडी में सोल डेवरिन तालिस्मान रिएक्ट करने लगा। ये क्या? CI1 अचानक चौंक गया। अचानक वो तालिस्मान खुद बाहर आ गया, जिसको देख के ची हावरन की आंखें चमक उठी। सोल डेवरिन तालिस्मान, ये चीज हमें दे दो। उसकी आवाज लालच से भरी थी। CI1 मुस्कुराया। चाहिए तो ये लो, और उसने तालिस्मान फेंक दिया। ओह, अब मैं घोस्ट वर्ल्ड का राजा बनूंगा। ची हावरन पागलों की तरह हंसा, लेकिन अगले ही पल तालिस्मान ने रूप बदला। काला धुआं बना और ची हावरन को निकल गया। नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर। लेकिन उसकी आवाज खत्म हो गई और वह पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया। कुछ भी नहीं बचा। ची हाउसिंग डर गया और भागने लगा। अब तुम्हारी बारी है। CI1 ने पीछा किया, लेकिन सोल डेविन तालिस्मान ने ची हावरन की इविल एनर्जी अब्सॉर्ब करके CI1 की बॉडी में रिएक्शन पैदा कर दिया। इस बीच ऊपर से लोग सब देख रहे थे। उसने ची हावरन को मार दिया। सब शोक में थे। यह CI1 बहुत भयानक है। सोंग्यू गंभीर हो गया। अब ज्वानलिंग रॉयल फैमिली उसे छोड़ेगी नहीं। चिनजिन बोली। भीड़ में जुगोंग खड़ा था। ओह, अब देखता हूँ CI1 कैसे बचता है। वो तुरंत वहां से निकल गया ताकि खबर जुवानलिंग रॉयल फैमिली तक पहुंचा सके। अब तो वार पक्का होगी, जियोची ने धीरे से कहा। लेकिन CI1 शांत था। वो ऊपर आया और मोइंग ने तुरंत पूछा, तुम ठीक हो? हाँ, CI1 ने जवाब दिया। बाकी लोग पीछे हट गए। अब वो उससे डरने लगे थे। अभी के लिए स्प्रिंग में जाना जरूरी है, जियोची बोली। CI1 ने सिर हिलाया। जो होगा देखा जाएगा। तभी नीचे मोल्टन वर्ल्ड हिल गया। गार्जियन ट्रिबुलेशन पार कर चुका है, सोंग्यू ने भारी आवाज में कहा। अब असली खतरा शुरू होने वाला था। गार्जियन ने ट्रिबुलेशन पार कर ली। सोंग्यू की आवाज खत्म होते ही मोल्टन वर्ल्ड में एक विशाल आकृति उभरने लगी। वो था लाइफ एंड डेथ फायर बीस्ट, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके शरीर में हल्की अर्थ येलो फ्लेम जल रही थी, जिसमें होली फ्लेम की झलक थी। अब उसकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डोबरी लेवल पहुंच चुकी थी। ओह, उसने आसमान की ओर दहाड़ लगाई और उसकी आवाज से कई स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स डर गए। अगले ही पल पूरे एरिया पे भारी प्रेशर छा गया। फायर बीस्ट ने CI1 की तरफ देखा, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि डील हो चुकी थी। फिर उसकी नजर बाकी लोगों पे गई और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठा। दूर हो जाओ वरना मर जाओ। उसने एक ब्रेथ छोड़ी और CI1 की टीम को सीधे मोल्टन वर्ल्ड के अंदर भेज दिया। डैम, अब सब समझ गए। गार्जियन का ब्रेक थ्रो CI1 की वजह से हुआ था। अटैक। बाकी कल्टीवेटर्स ने मिलकर हमला किया। एक ह्यूज लाइफ एनर्जी बीम फायर बीस्ट पे गिरी। लेकिन फायर बीस्ट ने हंसते हुए लावा को कंट्रोल किया और एक मोल्टन बीस्ट बना के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। सोंग्यू समझ गया अब हमारा कोई चांस नहीं है। रिट्रीट। वो तुरंत भाग गया। वुडू, लिंजू, फेंगहोंग, जिंगताकी सब पीछे हट गए। बाकी लोग भी डर के भाग गए। कायर,
फायर बीस्ट बुदबुदाया, लेकिन अब वो थक चुका था, उसे रेस्ट चाहिए था और स्याबियान ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था। स्याबियान की टीम आगे बढ़ते हुए, स्याबियान तुमने जो किया, जियो ची बोली। वो क्लियरली ची हाओरेन की डेथ देख चुकी थी। स्याबियान ने गहरी सांस ली। सिचुएशन सीरियस है, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, यूरू और मुइंग ने कहा। स्याबियान ने समझाया, ची ब्रोदर्स, उनके अंदर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इविल पावर थी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। सोल डेयरिंग तालिस्मान खुद एक्टिवेट हो गया। जुमालिंग रॉयल फैमिली इविल रेस से जुड़ी हो सकती है, स्याबियान बोला। ये सुन के सब चौंक गए। ये बहुत सीरियस मैटर है, जियूची बोली। हमें अपने सेक्ट्स को इन्फॉर्म करना होगा। चिनजिन की आंखों में नफरत थी। इविल रेस, अजवान सैंटियन की सिचुएशन बदल सकती है, लैंग फुयाओ बोली। स्याबियान मुस्कुराया, अगर वो मुझ पे आए तो मैं भी खाली नहीं जाऊंगा। मु फेंग ने उसके कंधे पे हाथ रखा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। सब मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। वो देखो, लैंग फुयाओ बोली। उसने लाइट गेट महसूस किया। यही एंट्रेंस है, स्याबियान ने कहा। सब सावधान रहना, उसने वार्निंग दी। सबने सिर हिलाया और गेट के अंदर चले गए। लाइफ एंड डेथ एरी स्प्रिंग, अंदर एक अलग डायमेंशन। मुफेंग चौंक गया। स्पेस के अंदर स्पेस, ये पावर इमोर्टल लेवल की है, मुइंग बोली। यहाँ तो कुछ भी खास दिखाई नहीं दे रहा। सबने देखा, एक विशाल बेसिन, 2 कोसेंट्रिक सर्कुलर आइलैंड्स, बीच में सिंपल लुकिंग स्प्रिंग्स। यही है? मुफेंग कंफ्यूज था। ये तो नॉर्मल लग रहा है, लैंग फुयाओ बोली। स्याबियान भी कंफ्यूज था। क्या फायर बीस्ट ने धोखा दिया? तभी एक आवाज आई, धोखा नहीं। सबने देखा, एक हैंडसम यंग मैन सामने खड़ा था। सब अलर्ट हो गए। ये कौन है? स्याबियान ने सोचा, लेकिन तुरंत समझ गया, विशियस ओल्ड मॉन्स्टर। यूरू बोली, तुम विशियस ओल्ड मॉन्स्टर हो? वह मुस्कुराया। फेरीमोन का इनहेरिटेंस, इंटरेस्टिंग। हाँ, मैं ही हूँ। उसकी प्रेजेंस टेरिफाइंग थी। तुम लोग यहाँ लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग के लिए आए हो, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम सब मेरी यूथ के लिए नरिशमेंट बनोगे। और फिर वो हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे डायमेंशन में गूंज उठी और असली खतरा अब सामने आ चुका था। ये आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्याबियान ने दांत भींचते हुए कहा। 8 स्टार डोडी, और वो भी कंप्लीट लेवल। शायद फायर बीस्ट ने भी इसकी ताकत को कम आंका था। इस विशियस ओल्ड मॉन्स्टर का प्रेशर भरा ऑरा इतना ज्यादा भयानक था कि लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग तक पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था। इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां, अब तो मैं हमेशा जवान रह सकता हूँ। उसकी नजर सीधे मुइंग और बाकी लड़कियों पे गई और उसकी आंखों में घिनौना लालच चमक उठा। असल में वो हजारों साल से जिंदा था, लेकिन उसकी ताकत आगे नहीं बढ़ी और उम्र बढ़ती गई। फिर उसने खतरनाक तरीका ढूंढा, युवतियों की लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब करना। इससे वो अपनी जवानी बनाए रख सकता था। सेमलेस, मुइंग गुस्से में बोली। एक सिल्वर माउस भी उसके साथ था, जिसने उसे तिरस्कार से देखा। तू सुधरेगा नहीं, जियूची बोली। अब समझ आया ये इतना जवान क्यों दिखता है, मुफेंग बोला। अब क्या करें? स्याबियान ने तुरंत फैसला लिया, अटैक। और क्या? ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। स्याबियान ने होली फ्लेम से अटैक किया। जियूची, मुफेंग, चिनजिन सबने फुल पावर अटैक किया, लेकिन बस इतना ही। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर हंस पड़ा। तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। उसने बस एक शब्द कहा, डिसअपियर, और चारों के अटैक्स इंस्टेंटली खत्म हो गए। डेथ पावर, स्याबियान चौंक गया। ये तो डेथ पावर है, लाइफ पावर प्लस डेथ पावर, टेरिफाइंग लेवल। नॉर्मली ये पावर 9 स्टार डोडी में आती है, लेकिन ये आदमी पहले ही हासिल कर चुका था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी लाइफ एंड डेथ एनर्जी सीधे स्याबियान और उसकी टीम पे गिरी। क्या ये अंत है? मुफेंग बुदबुदाया। लेकिन तभी यूरू के माथे का इनहेरिटेंस रून चमका और एक आवाज गूंजी, मेरे चुने हुए वारिस को तू छू भी नहीं सकता। फेरी मूनलाइट प्रकट हुई, एक दिव्य सुंदर स्त्री जिसका ऑरा ही सबको दबा रहा था। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर चौंक गया। ब्राइट मून फेरी, उसकी आंखों में नफरत भर गई। तुमने ही मुझे यहाँ कैद किया था। फेरी ने बस हाथ उठाया और उसकी सारी पावर खत्म कर दी। तुम खुद लालच में आए थे, अब भुगतो। विशियस ओल्ड मॉन्स्टर बंद गया, कुछ नहीं कर सका। स्याबियान तुरंत बोला, सीनियर, क्या लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग को ठीक किया जा सकता है? फेरी बोली, हो सकता है, लेकिन कीमत भारी है। तुम्हारा शरीर टुकड़े टुकड़े हो सकता है। स्याबियान चौंक गया। फेरी ने समझाया, स्प्रिंग की पावर खत्म हो चुकी है। प्रॉब्लम नीचे स्प्रिंग आई में है। अगर उसे ठीक करना है तो तुम्हें नीचे जाना होगा। फिर फेरी आगे बोली, स्प्रिंग आई यिन यांग नेचर का है। उसे एक्टिवेट करने के लिए होली फ्लेम चाहिए। उसने स्याबियान और मुइंग की तरफ देखा। स्याबियान समझ गया,
तो हमें दोनों को जाना होगा। लेकिन मोइंग की होली फ्लेम सील्ड थी। स्याबियन बोला, तुम्हारे लिए खतरनाक है, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगा। मोइंग मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ भरोसा था। और स्याबियन समझ गया, ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं, विश्वास और बलिदान की भी है। बकवास, स्याबियन ने तुरंत गुस्से में कहा, तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा भी है? मुझे तुम्हें सुरक्षित वापस ले जाना है, वरना मैं मुझी को क्या जवाब दूंगा। मोइंग थोड़ी धीमी आवाज में बोली, लेकिन तुम्हें उस चीज की जरूरत है। स्याबियन ने सख्ती से कहा, कोई भी चीज साथी की जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। मोइंग चुप हो गई। वो जानती थी स्याबियन के लिए यह आखिरी मौका है, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि स्याबियन उसकी वजह से पीछे हटे। तभी फेरी मूनलाइट हंस पड़ी, तुम दोनों। मोइंग तुरंत बोली, सीनियर कोई और तरीका है? फेरी मूनलाइट बोली, स्प्रिंग को रिपेयर करने में जान का खतरा नहीं है, बस होली फ्लेम की थोड़ी एनर्जी खर्च होगी, थोड़ा डैमेज होगा, लेकिन जान का खतरा नहीं है। सच में? मोइंग खुश हो गई। हाँ, तुम दोनों निश्चिंत होके जाओ। स्याबियन अभी भी अनश्योर था। पक्का? फेरी मुस्कुराई, पक्का। अब स्याबियन ने देर नहीं की, स्प्रिंग आई कहाँ है? दोनों सर्कुलर आइलैंड्स के किनारे। चलो। मोइंग आगे बढ़ी, सावधान रहना, यूरू बोली। स्याबियन ने सिर हिलाया और दोनों नीचे कूद गए। दोनों अलग अलग स्प्रिंग्स में उतर गए। स्याबियन लेफ्ट साइड, मोइंग राइट साइड। जैसे ही स्याबियन अंदर गया, बहुत ठंड है, यह नॉर्मल पानी नहीं था, इसमें कुछ गड़बड़ थी। फेरी सही कह रही थी, प्रॉब्लम नीचे है। नीचे कुछ फेंट ब्लू लाइट दिख रही थी। वो क्या है? स्याबियन क्यूरियस हो गया और नीचे डाइव करने लगा। 50 मीटर्स, पानी गंदा होने लगा। 60 मीटर्स, प्रेशर बढ़ गया। 70 मीटर्स, मूवमेंट मुश्किल हो गई। 80 मीटर्स, स्ट्रॉन्ग करंट्स, कुछ तो गड़बड़ है। अचानक पानी वॉयलेंट हो गया। एक जबरदस्त करंट ने सीधे स्याबियन पे अटैक किया। ये क्या है? स्याबियन ने तुरंत फ्लेम प्लस सोल पावर से बचाव किया। पानी में लड़ना मुश्किल है, फायर एट्रीब्यूट यहाँ डिसएडवांटेज में था, लेकिन वो रुका नहीं। अब पीछे नहीं हट सकता। वो और नीचे गया। 95 मीटर्स। अब प्रेशर इतना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर एक चीज पे पड़ी, एक रॉक फॉर्मेशन पे। एक रेयर मटेरियल चमक रहा था। ये यांगजुआन आयरन मदर। स्याबियन की आंखें चौड़ी हो गई। ये एक बेहद रेयर फोर्जिंग मटेरियल था और इसका यहाँ पे होना साफ संकेत था, नीचे कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। यांगजुआन आयरन मदर। स्याबियन की आंखें सामने रोकरी पे पड़े उस फेंट ब्लू लाइट से चमकते हुए चीज पे टिक गई। उसकी आवाज में जो शोक था, वो होली फ्लेम मिलने से भी कम नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यांग मिस्टीरियस आयरन मदर में से यांग मिस्टीरियस आयरन मदर होगी। ये चीज मैजिकल वेपन्स फोर्ज करने के लिए बेस्ट मटेरियल मानी जाती है। कहा जाता है कि ये मटेरियल कई सालों से खो चुका है और ये आज मुझे मिल गया। अगर ये मेरे पास है तो मैं एंशिएंट रूलर को और भी ज्यादा पावरफुल कर सकता हूँ। और जो ब्रोकन इमोर्टल स्वॉर्ड मैंने मोइंग को दी थी, उसे भी पूरी तरह रिस्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगर यिन यांग प्रोफाउंड आयरन मदर दोनों साथ हों, तभी असली ट्रेजर बनता है। सिर्फ यांगजुआन आयरन मदर से बना हथियार थोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा, लेकिन फिलहाल ये भी काफी है। स्याबियन ने एक्साइटेड होकर कहा। स्याबियन के नीचे एक रोकरी थी, करीब दर्जनों मीटर बड़ी। ये रोकरी कहाँ तक जुड़ी है इसका कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन इस समय स्प्रिंग का एंट्रेंस उस फिस्ट साइज्ड यांगजुआन आयरन मदर से ब्लॉक था, जिसकी वजह से लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। नहीं, यहाँ इतना सिंपल नहीं हो सकता। वीसीएस वर्ल्ड मोस्टर के करैक्टर के हिसाब से वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे उसे इसका यूज पता हो या नहीं। लेकिन लाइफ एंड डेथ स्प्रिंग के लिए वो एंट्रेंस जरूर खोलता। तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या यहाँ पे कोई ऐसा खतरा है जिससे वो भी डर गया? स्याबियन ने यांगजुआन आयरन मदर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तुरंत रुक गया। थोड़ा सोचने के बाद उसने आसपास देखा। ये स्प्रिंग का बॉटम था, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उसके सोल फोर्स भी बता रही थी कि रोकरी और रीप्स पूरी तरह जुड़े हुए हैं, उन्हें तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फेरी मूनलाइट ने कहा था कि स्प्रिंग आई को रिपेयर करने के लिए होली फ्लेम चाहिए। तो क्या वीसीएस वर्ल्ड मोस्टर ने एंट्रेंस इसलिए नहीं खोला क्योंकि इसका कनेक्शन होली फ्लेम से है? स्याबियन के दिमाग में फेरी मूनलाइट की बात गूंज गई। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट,
अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोस ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और स्याव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लेजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।